व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में आने वाले बैक टू बैक समुद्री तूफानों के बारे में। अमेरिका में 2024 में जितने समुद्री तूफान आए हैं उतने ही शायद कभी तारीख में आए हों, क्योंकि 2021 से 2023 के दरमियान जितने समुद्री तूफान अमेरिका में आए हैं उससे ज़्यादा 2024 में आ चुके हैं, जिनमें हरिकेन बेरिल 2024 में आया, टेपे, फ्रैंकाइन, उसके बाद अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही हेलेन आया, और हरिकेन मिल्टन की जो ख़ास वजह थी वो थी उसकी हाइट, क्योंकि 3, 5 से 10 फीट तक उसकी जो समंदरी लहरें थी वो बुलंद थी, और उसकी हवा की जो स्पीड थी वो 175 माइल पर आवर थी, जो कि 281.6 किलोमीटर पर आवर बनती है। और ये अमेरिका में समुद्री तूफान जितने भी आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी 5 का तूफान था, लेकिन बाद में इसकी शिद्दत कुछ कम हो गई। जो इससे पहले 2 हफ्ते पहले हरिकेन हेलेन आया था, उसकी जो कैटेगरी थी वो 4 थी। हरिकेन हेलेन की वजह से 230 लोग अमेरिका में हलाक हो गए, और इसी वजह से शायद हरिकेन मिल्टन में इतने लोग हलाक नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने अपनी जो शिफ्टिंग थी वो पहले कर ली थी और लोग उस जगह मौजूद नहीं थे। हरिकेन हेलेन जॉर्जिया और कैरोलिना जो उनकी शहर हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए थे, लेकिन हरिकेन मिल्टन की वजह से जो फ्लोरिडा के टैम्पा बे है वो पूरा ही एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि जो समुद्री तूफान आया उससे दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई, हत्ता कि गाड़ियां जो थीं वो उल्टी हुई पड़ी थीं। और जो अमेरिका में आने वाले तूफानों की मेन वजह है वो है रिकॉर्ड हॉट वाटर इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हॉट जो वाटर है उसकी वजह से ये बैक टू बैक अमेरिका में तूफान आ रहे हैं, क्योंकि कूलर कंडीशन होती है पैसिफिक ओशन में और वार्म वाटर होता है अटलांटिक ओशन में। और इसकी यही 2 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका में तूफान आ रहे हैं। और ये अमेरिका में दूसरे हफ्ते में दूसरा तूफान था जो कि अमेरिका को शदीद मुतासिर किया है जिसने, और इस तूफ़ान की वजह से जो फ्लोरिडा का मगरबी हिस्सा है और मशरक़ी साहिली पट्टी और इस पर जो मौजूद उनका शहर है टैम्पा बे, वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। जितनी बारिशें अक्टूबर में होती थी उसके 5 गुना समंदरी तूफ़ान में हुई है, जिसकी वजह से 20 लाख आबादी वो बिजली के बगैर है अब भी। और टोटल ये 30 लाख आबादी में से 20 लाख अभी भी बिजली के बगैर है, 10 लाख अभी वहाँ पर जो रेस्क्यू वाले हैं उन्होंने बिजली को बहाल कर दिया है। 17 लोग इसमें मारे गए हैं, और अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो है $50 बिलियन का, और ये इतनी बड़ी रकम है शायद पाकिस्तान को अगर मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान $1 अरब के लिए कभी IMF के पीछे भाग रहा होता है तो कभी किसी दूसरे ममालिक के पीछे। और अमेरिका में हिल्सबोरो काउंटी में सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है, और इसके अलावा अभी ये ख़तरा मौजूद है कि शायद किसी और उनका जो फ्लोरिडा है उसके किसी और रियासत है उसके किसी और शहर में शायद सैलाब आ जाए, या बारिशें इतनी मामूल से ज़्यादा हो रही हैं कि सैलाब की सूरत हाल मौजूद है। खैर, ये जो अमेरिका में बैक टू बैक तूफ़ान आने की वजह है क्या हॉट वाटर जो कंडीशन है, क्योंकि अमेरिका जितना भी चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए लेकिन उसको भी क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में हो रहे हैं उसका सामना है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अमेरिका में तूफ़ान आ रहे हैं, और कूलर कंडीशन इन पैसिफिक ओशन और वार्म वाटर इन अटलांटिक ओशन, जिसकी वजह से एक हवा का दबाव बनता है, और हवा के दबाव की वजह से समुद्री तूफ़ान वजूद में आते हैं। और इसी वजह से फ्लोरिडा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली उनकी रियासत है। फ्लोरिडा एक इतना कोई ख़ास उनकी उस शहर में सर्दी नहीं होती, उनकी उस रियासत में एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे पाकिस्तान में कराची है वहाँ पर हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर एक समुद्री तूफ़ान की जो शिद्दत है ख़तरा है वो महसूस किया जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।